साथियों, शाला दर्पण पर सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों की टीसी किस प्रकार से काटेंगे और इसमें स्कूल की मीटिंग यानी कार्य दिवस और रिजल्ट की दिनांक क्या होगी और इसी के साथ टीसी काटने से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है वह क्या हैं और इन सभी की संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया और जानकारी आज मेरे इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और किसी भी चीज़ को मिस मत करें। इसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण के वेब पेज पर आना होगा और यहाँ आने के बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आप आपका जो लॉगिन नेम यहाँ लिखें, पासवर्ड लिखें और जो एंटर कैप्चा दे रखा है ये वो यहाँ लिखें और लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे। इस पेज पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये स्टूडेंट टैब वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में जाना है और मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। इसे क्लिक करने के बाद आपके पास में एक नया डैशबोर्ड खुल चुका है। इसमें यहाँ देखिए बीच वाले सेक्शन में यहाँ लिखा हुआ है टीसी इशू। आप इस सेक्शन को क्लिक कर दें। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे तो टीसी जारी करने हेतु विद्यालय के लिए निर्देश दे रखे हैं। इन दिशा निर्देशों के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह मैं आपको बता देता हूँ। पहला बिंदु दे रखा है, विद्यालय में कोई भी विद्यार्थी नियमानुसार एक बार ही ओरिजिनल टीसी प्राप्त कर सकता है, अतः पोर्टल से जारी की जाने वाली ओरिजिनल टीसी भी एक बार ही जारी की जा सकेगी। यदि किसी भी कारण से किसी विद्यार्थी की पूर्व की भांति ऑफलाइन टीसी जारी कर दी गई है तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन टीसी की प्रति जारी न करें। ऑफलाइन जारी की गई टीसी के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर जारी किए गए शाला दर्पण क्रमांक को टीसी रजिस्टर में इंदराज करें। ध्यान रहे, संस्था प्रधानों द्वारा केवल ऑफलाइन या ऑनलाइन टीसी में से एक ही ओरिजिनल टीसी जारी करी जा सकती है। अगला बिंदु दे रखा है, टीसी विद्यार्थियों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो त्रुटिहीन होना चाहिए। विद्यार्थी का विस्तृत विवरण पत्र भरते समय और किसी विद्यालय से कोई त्रुटि हो गई है तो टीसी जारी करने से पूर्व सभी त्रुटियों को सुधार लें। टीसी जारी करने से पूर्व विद्यार्थियों की सभी सूचनाएं आवश्यक रूप से जांच कर ले और उसके बाद ही टीसी जारी करें। अगला बिंदु है, समस्त त्रुटि सुधार करने के बाद भी टीसी जारी करने से पूर्व ऐसा रजिस्टर से समस्त प्रविष्टियों का पुनः मिलान करने के बाद ही टीसी जारी करें। एक बार टीसी जारी करने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आप सबके लिए साथियों। और इसके बाद लिख रखा है, उपरोक्त बिंदु संख्या 2 और 3 के अनुसार जारी ऑनलाइन टीसी में यदि फिर भी कोई त्रुटि रह गई है तो ऑनलाइन टीसी में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है होने के कारण देखिए साथियों, अब इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। ऐसे विद्यार्थियों की जारी ओरिजिनल ऑनलाइन टीसी पुनः प्राप्त करने हेतु कर पूर्व की भांति ऐसा रजिस्टर से हस्तलिखित टीसी जारी की जा सकेगी। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है तो आप जो हाथ से जारी करने वाली टीसी है हस्तलिखित वह जारी कर सकते हैं। उस हस्तलिखित टीसी पर पूर्व में जारी और ऑनलाइन टीसी का जो शाला क्रमांक और जो दर्पण का क्रमांक दे रखा है, क्रमांक जो दे रखा होता है वह अंकित करना आपको आवश्यक होगा। और इसी के साथ अगला बिंदु दे रखा है, इसमें लिख रखा है, यदि संस्था प्रधानों द्वारा गलती से पोर्टल पर किसी एक विद्यार्थी के स्थान पर किसी अन्य विद्यार्थी की टीसी जारी कर दी गई है तो ऐसे विद्यार्थियों की टीसी निरस्त नहीं की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में गलत टीसी जारी विद्यार्थी का पुनः प्रवेश कर नए एसआर जारी करने किए जा सकेंगे तथा विद्यार्थी का पुराना डाटा पुराने एसआर नंबर से लिंक कर प्राप्त किया जा सकता है। अगला बिंदु दे रखा है, विद्यालय से कोई छात्र किसी कक्षा विद्यालय की अंतिम कक्षा को छोड़कर में उत्तीर्ण होता है तो उसे स्वाभाविक रूप से अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी की नए सत्रानुसार टीसी जारी की जा सकती है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है, बिंदु संख्या 6 के अनुसार जारी टीसी में टीसी जारी करते समय विकल्प कक्षा उन्नति के बाद लगातार अनुपस्थित रहते हुए अन्यत्र प्रवेश हेतु उपयोग कर टीसी जारी की जाएगी, जिससे विद्यार्थी नए सत्र में उपस्थिति शून्य मानी जाएगी तथा विद्यार्थी को किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और अगला बिंदु दे रखा है, बिंदु संख्या 6 के अनुसार यदि नए सत्र में विद्यार्थी द्वारा विद्यालय शुल्क जमा करा दिया गया है तो उसे क्रमोन्नत कक्षा में अध्ययनरत दर्शाते हुए टीसी जारी की जा सकेगी तथा टीसी में विद्यार्थी के नए सत्र की उपस्थिति दर्शानी होगी। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नेक्स्ट टू जनरेट आपके टीसी का है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। साथियों टीसी से संबंधित सभी जानकारी हमें मिल चुकी है। अब हम टीसी जारी करने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं।
यहाँ सबसे पहले जो टीसी जिस बच्चे की जारी करनी है उसका एसआर नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एसआर नंबर उसका लिख देते हैं और यहाँ टाइप कर देते हैं। और ये जो खोजे का जो बटन दे रखा है, सर्च का जो बटन दे रखा है, यहाँ से इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो बच्चे का जो नाम है और वो स्टूडेंट का जो नाम और डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। आपको टीसी जारी करने के लिए ये जो टीसी का स्टेटस दे रखा है, इस टीसी के स्टेटस के अंदर नीचे की तरफ एक्स स्टूडेंट दे रखा है, आपको इसे क्लिक करना होगा। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आपकी स्क्रीन के ऊपर टीसी जारी करने से पूर्व जो कुछ जांच के जो बिंदु होते हैं वे आ चुके हैं। यहाँ 2 तो बिंदु टिक आ रखे हैं। इसमें जो पहला बिंदु दे रखा है, क्या विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है, प्रपत्र नंबर 9 के बारे में बता रखा है कि पूरा कंप्लीट 9 अगर है हमारे तो यहाँ राइट का निशान आ जाएगा। अगर राइट का निशान नहीं आता है इसका मतलब आपको जो प्रपत्र नंबर 9 है आप उस प्रपत्र नंबर 9 को भर दें और भरने के बाद वापस आप यहाँ आके देखें तो राइट का निशान आपके शो हो जाएगा। अगला जो बिंदु दे रखा है, क्या विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश कक्षा की प्रविष्टि भरी जा चुकी है, यहाँ ओके है। और इसी के साथ अब जो नोड्यूस का जो ऑप्शन दे रखा है उसे मैं क्लिक करता हूँ। 2 ऑप्शंस हमारे पास में है, येस और नो, तो मैं येस कर देता हूँ। और येस करने के बाद सबमिट को मैं बटन दबा देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप यहाँ स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप यहाँ देखेंगे तो बच्चे के से रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी है वह यहाँ पे आ रखी है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, आप आपके एसआर रजिस्टर में जो बच्चे से रिलेटेड जब उसका एडमिशन हुआ था आपने एंट्री करी थी, वो सभी एंट्री आप पहले चेक कर लें और उसके बाद यहाँ देख लें कि कोई मिस्टेक तो है या नहीं। अगर ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ कोई गलती है तो आप क्या करें, प्रपत्र नंबर 9 में जाकर इसको अपडेट कर दें और उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट करें। मैंने अपनी डिटेल देख ली है, ये सही है। मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। नीचे टीसी जारी करने से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं वह यहाँ आ रखी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ आ रखी है, चेक कर लें आप यहाँ पे। स्टूडेंट फर्स्ट जो क्लास एंट्री है वह कर लें। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। काफ़ी सारे आपके यहाँ पे कक्षा 1 से लगा के 8 तक के ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। और इसी के साथ अब यहाँ पे आ रखा है, क्या पूर्व में विद्यार्थी की अंतिम कक्षा का परिणाम क्या है। तो यदि आप यहाँ पे क्लिक करके देख लें तो आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अध्ययनरत और नॉट एप्लीकेबल। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी के साथ ही अब स्टूडेंट की जो एडमिशन की डेट है यहाँ आप चेक कर लें। आपके एसआर रजिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ स्कूल मीटिंग्स भरनी है। कक्षा 1 से 5 के लिए जो मीटिंग है वह 0 है और वर्किंग डेज़ है वह भी 0 है। कक्षा 6 से 8 के लिए आप देखें तो हमारे पास में ये 104 आ रहा है। अलग अलग विद्यालयों के लिए ये 1 या 2 कम भी हो सकते हैं, आप इससे नो डाउट रहें। और जो वर्किंग डेज निकलेंगे वो 52 वर्किंग डेज निकलेंगे। मैं अब यहाँ पे आगे का काम करना शुरू करता हूँ। जो नंबर ऑफ़ स्कूल मीटिंग्स है यहाँ मैं भर देता हूँ और भरने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो मीटिंग्स जो प्रेजेंट बच्चा कितने दिन रहा है उसकी भी मैं भर लेता हूँ। अपने पास में 4 है अपने पास में। और आगे देख लेता हूँ कि डिटेल में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ आगे आप देखेंगे तो ग्रेडिंग प्रणाली है, प्रमोट का सेक्शन दे ही रखा है। साथियों, कक्षाओं के अकॉर्डिंग मीटिंग की संख्या और वर्किंग डेज की संख्या तथा जो हमारे एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट जारी हुए थे उनसे संबंधित सूचना और वो आदेश है वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप आपकी सुविधा के लिए उसको चेक भी कर सकते हैं। वर्किंग डेज़ मैंने टोटल कर दिए हैं। बच्चा कितने दिन स्टूडेंट में विश्वविद्यालय में आया है उसके डिटेल भी मैंने भर दी है। प्रमोट यहाँ पहले से ही शो हो रखा है क्योंकि सब बच्चे प्रमोट हो गए थे। एग्ज़ाम का जो डेट है वह यहाँ भरनी है। आप यहाँ से देख लें। टीसी का जो रीज़न है उसमें आप देख लें, यहाँ पे काफ़ी सारे रीजन्स आपके यहाँ आ रहे हैं। अन्यत्र अध्ययन के कारण है, उच्च अध्ययन के कारण है, विद्यालय में संकाय नहीं है, विद्यालय के निवास से दूरी अधिक है, लगातार अनुपस्थिति के कारण है, माता पिता का स्थानांतरण है। क्योंकि बच्चा 8वीं कक्षा में है मेरे, तो ये उच्च अध्ययन के कारण ही विद्यालय छोड़ के जाएगा, इसलिए मैं उच्च अध्ययन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैरेक्टर भी देख लेते हैं। कैरेक्टर के अंदर भी काफ़ी सारे हमारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से देख लें और जो भी इसमें से अप्रोप्रिएट है उस बच्चे के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लें। मैं बहुत अच्छा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और स्कूल की जो लिविंग डेट है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्कूल की लिविंग डेट आप कुछ भी कर सकते हैं,
मगर आपको ध्यान रहे कि जो आपका जो रिज़ल्ट आया है बच्चे का उसके बाद की डेट वो होनी चाहिए। तो लिविंग डेट की कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी लिविंग डेट को ये इशू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो रिज़ल्ट है, जो लिविंग डेट है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और लिविंग डेट में यहाँ पे 21 लिख देता हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ टीसी जारी करें और ऑप्शन दे रखा है। और इसी के साथ 2 ऑप्शंस और हैं। यदि आपको अभी भी कुछ लगता है बदलाव करनी है, टीसी का जो ड्राफ्ट है उसमें करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। वापस जाने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं टीसी जारी करने के बटन को दबा देता हूँ। स्क्रीन पे एक मैसेज आ चुका है, कृपया टीसी जारी करने से पहले सभी जानकारी जांच लें, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं। मैं ओके कर देता हूँ क्योंकि मैंने चेक कर ली है। और ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ आप टीसी देखें, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है और ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। एक बार आपको देखने के लिए है कि यदि अभी भी कुछ आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ से ड्राफ्ट के रूप में इसको कर सकते हैं। और यहाँ दे रखा है ड्राफ्ट के प्रिंट के लिए भी, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे अभी कंप्लीट है सारी डिटेल इसके अंदर। तो मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। और क्लोज़ करने के बाद अब यहाँ वापस आ चुके हैं मेन चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे आप आके देखें तो यहाँ पे अब आपके पास एक एक्शन का जो बटन है उसके अंदर भी कुछ डिटेल्स आ चुकी है। आप इस डिटेल को ध्यान से देख लें, यहाँ लिखा हुआ है व्यू एंड कन्फर्म टीसी। मैं इसी सेक्शन को अब ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ सभी कुछ डिटेल्स हमारे यहाँ पे शो ऑफ हो चुकी है और हमारे विद्यालय का जो नाम है, डिटेल है और ट्रांसफ़र जो सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पर नीचे की तरफ दे रखा है कैंसिल और प्रिंट एंड कन्फर्म ड्राफ्ट टीसी। तो मैं यहाँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है साथियों कि यहाँ पे अभी भी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप यहाँ आके रुक सकते हैं और कन्फर्मेशन में आप क्लिक कर सकते हैं। मैं प्रिंट और कन्फर्म का जो सेक्शन है उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। और इससे पहले आप यहाँ देख लें, एक चेतावनी का जो साइन भी दे रखा है और इसको आप टिक कर दें पहले। और इसके बाद ये प्रिंट और कन्फर्मेशन की ड्राफ्ट टीसी है उसको ओके कर दें। मैं इसको ओके कर देता हूँ और ओके करने के साथ ही ये आपके टीसी जारी हो चुकी है। और इस टीसी के जो टीसी का जो नंबर है ये यहाँ पे शो ऑफ हो रखा है। इसका मतलब आपकी जो टीसी है वह कंप्लीट है, इसमें नो डाउट है कि भाई कोई दिक्कत है। और अब आप यहाँ से इसका प्रिंट का सेक्शन दे रखा है, ये प्रिंट टीसी है, यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं और टीसी आपकी जारी हो चुकी है। इसी प्रकार अब आप अन्य जो विद्यार्थी हैं उनकी भी टीसी ले सकते हैं। दिनों की संख्या का दिक्कत वो भी डाउट क्लियर हो चुका है, कितने वर्किंग डेज हैं, कितने मीटिंग्स हुई है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और टीसी जारी करने से पूर्व किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है यह भी मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन सी कंडीशंस होती है वह सभी आपकी जानकारी में आ चुकी है। अब आप टीसी आराम से जारी कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को ये सूचना बताने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।